तो क्लास आज हमारी पहली क्लास है एंड इन फर्स्ट क्लास वी विल सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 12 सीबीएसई इकोनॉमिक्स। तो हमारे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स दिस इकोनॉमिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट सीबीएसई। हमारे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स पूरे 100 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 100 मार्क्स। 100 में से 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। अभी 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के चले गए तो हमारे पास बचे 80 मार्क्स। ये 80 मार्क्स में से ये जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 बुक्स। एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि उसमें से 40 मार्क्स का आता है, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें से भी 40 मार्क्स का आता है। तो 40 मिला के हो गए 80। अभी आपकी स्कूल या बोर्ड आपका 80 मार्क्स का एग्जाम लेगी। 80 मार्क्स में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए और बी दोनों में पहला क्वेश्चन जो होता है, पहले 1 to 10 क्वेश्चन होते हैं, वो 1 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे भी 1 to 10 जो है वो 1 मार्क्स के होते हैं। ये 1 मार्क्स में ये 1 मार्क्स में होता है क्या? तो इसमें एमसीक्यूज भी होते हैं और छोटे 1 मार्क वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। फाइन। तो अभी बचे इसमें से 10 मार्क्स चले गए, 1 मार्क के जो होते हैं, तो इसमें बचे 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स के लिए आपको टोटल 7 क्वेश्चंस आते हैं। वो 7 क्वेश्चन में सभी मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। 3 मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं, 6 मार्क्स के हो सकते हैं। इसी तरह से सेम सेक्शन बी में होता है। सेक्शन बी में भी पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, बाकी के 30 मार्क्स के लिए टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी 3, 4 और 6 मार्क्स के हो सकते हैं। फाइन। तो ये है आपका पूरा इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर। इस तरह से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा तो क्लास आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास हम नेशनल इनकम से शुरू करेंगे। नेशनल इनकम से मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि नेशनल इनकम गोज टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। फाइन। और मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम शुरू करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर आते हैं मैं उसका भी आपको आइडिया दे दूं। सबसे पहला चैप्टर है नेशनल इनकम, जो कि 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। नेशनल इनकम इज अ क्लस्टर ऑफ 4 चैप्टर्स। दूसरा चैप्टर हमारा है मनी एंड बैंकिंग, जो कि 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। मनी अलग है, बैंकिंग अलग है। तीसरा चैप्टर है हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 चैप्टर्स। फाइन। चौथा चैप्टर है हमारा गवर्नमेंट बजट। इट इज अ 1 चैप्टर। एंड नंबर 5 पे है हमारा फॉरेन एक्सचेंज।
एंड बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये है 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन। तो ये टोटल है हमारा मैक्रो का सिलेबस। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में भी हम सबसे पहले देखेंगे तो नेशनल इनकम में भी हम सबसे पहले देखेंगे न्यूमेरिकल्स। उसको सम्स बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमेशा प्रैक्टिकल करने के लिए थियरी की जरूरत पड़ती है। फाइन, वी नीड अ नॉलेज ऑफ थियरी टू परफॉर्म अ प्रैक्टिकल। तो जो हम सबसे पहले नेशनल इनकम के पे जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेशनल इनकम का नॉलेज ले लें। फाइन। तो जब भी मैं ये वर्ड बोलती हूँ नेशनल इनकम, तो मेरे दिमाग में क्या ख्याल आता है और आपके दिमाग में क्या ख्याल आना चाहिए? नेशनल इनकम मीन्स पूरे देश की इनकम। फाइन, पूरे राष्ट्र की इनकम, पूरी इंडियन इकोनॉमी की इनकम। तो जब भी हमारे दिमाग में नेशनल इनकम ये वर्ड आता है, या जब भी हम नेशनल इनकम ये वर्ड बोलते हैं, तो हमेशा एक चीज सोच के रखनी है कि ये हमारे पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की, हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी की इनकम है, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो पूरे इकोनॉमी की इनकम को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले हमें उसके बेसिक्स जो 3 फॉर्मूलाज है, द 3 बेसिक्स फॉर्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम दैट वी मस्ट लर्न। फाइन। अगर आपने ये फॉर्मूलाज लर्न नहीं किया या इस पे ध्यान नहीं दिया, तो आपको नेशनल इनकम कभी भी नहीं आएगा। तो class, please be attentive and pay your full attention, because now I am going to explain all 3 formulas. Fine. ओके। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाऊंगी सबसे पहले। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। मैं सबसे पहले लिस्ट में बनाऊंगी यहाँ पे ग्रॉस, यहाँ पे नेट। फाइन। फिर यहाँ पे आएगा नेशनल, यहाँ पे आएगा डोमेस्टिक, यहाँ पे आएगा मार्केट प्राइस, और यहाँ पे आएगा फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो है लिस्ट किया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी चीजें हैं, इट वुड बी ऑलवेज मोर देन योर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी चीजें आपने लिस्ट आउट की है, जैसे ग्रॉस है, नेशनल है और मार्केट प्राइस है, वो सभी आपकी राइट हैंड साइड की चीजों से ज्यादा होगा। दिमाग में एक चीज फिट कर लीजिए। फाइन। तो मैं आपको बता दूं कि सपोज आपकी ग्रॉस सैलरी 20,000 है। फाइन। तो क्या पूरा का पूरा 20,000 आपके हाथ में आ जाएगा? नहीं। सपोज मानो कि उन्होंने वेरियस टैक्सेस या सब कुछ पीएफ वीएफ मिला के आपका 5,000 काटा है, तो आपके हाथ में कितना आएगा? 15,000। तो 15,000 जो है वो आपका नेट है। क्या है? 15,000 आपका नेट है। आपका ग्रॉस क्या है? 20,000 है, एंड नेट क्या है? 15,000। तो हमेशा ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी आपके दिमाग में
ये ख्याल आता होगा कि ये कैसे हो सकता है। अभी जैसे ग्रॉस और नेट है, वैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी है, वैसे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी हो सकता है। फाइन, मैं एक दूसरा एग्जांपल देके आपको साइड में समझाती हूँ। जैसे हमारे घर पे, सभी के घर पे गैस का सिलेंडर आता है। फाइन, तो जब ये गैस का सिलेंडर मेरे घर पे आया, फाइन, तो उसका टोटल वेट था 30 kg। कितना था? 30 kg। पर उसके अंदर गैस खाली 15 kg भरी हुई थी। फाइन, उसके अंदर गैस खाली 15 kg भरी हुई थी। तो ये जो 15 kg है वो नेट है, और ये 30 kg है वो क्या है? ग्रॉस है। फाइन, तो अभी आपको ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट क्लियर हुआ? फाइन, जस्ट अ मिनट। I think so. Now you are clear with the gross and net. Fine. So you understood this very well. Now सबके दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि ये डेप्रिसिएशन है क्या। तो जब हम किसी भी एसेट को बाय करते हैं, तो एसेट बाय की उस दिन से नेक्स्ट डे से डे बाय डे उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो जो कम होती हुई वैल्यूज है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जैसे ग्रॉस बड़ा है, हम सबको पता है कि ग्रॉस बड़ा है और नेट छोटा है, वो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि ये साइड वाली जो चीज है वो क्या है? बड़ी है। क्या है? बिगर। फाइन, और ये साइड वाली जो चीज है वो क्या है? स्मॉलर। मोर भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे लेस भी बोल सकते हैं। Please remember this. Fine. Gross national and market price is always more than net domestic and factor cost. Fine. तो ग्रॉस बड़ा है और नेट छोटा है। बड़े में से छोटे में जाने के लिए कुछ माइनस करना पड़ेगा, और छोटे में से बड़े पे जाने के लिए कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो आई थिंक सो नाउ ग्रॉस एंड नेट का कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अभी ध्यान से मेरे साथ फिर से रिपीट करिए कि ग्रॉस जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे है वो सारे के सारे बड़े हैं, और मेरी राइट हैंड साइड पे है वो सारे के सारे छोटे हैं। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, और नेट पे ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ता है। तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि ग्रॉस इज inclusive of depreciation, and net should be always exclusive of depreciation. प्लीज इतना लिख लीजिए, काइंडली राइट डाउन दिस। तो मैं आपको एक बार फिर से समझाने के लिए ये सब इरेज करके आपको फिर से समझा रही हूँ कि नेट जो होता है वो हमेशा छोटा होता है और ग्रॉस हमेशा बड़ा होता है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है,
और नेट पे ग्रॉस पे आने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, अभी मैं आपको नंबर 2 पे ले जाती हूँ। नंबर 2 दैट इज अ नेशनल एंड डोमेस्टिक। फाइन, तो ये डोमेस्टिक क्या है? सबसे पहले हमें ये तो पता चल ही गया कि डोमेस्टिक है तो मतलब छोटा है और नेशनल है तो मतलब बड़ा है। फाइन, डोमेस्टिक छोटा है और नेशनल बड़ा है। तो डोमेस्टिक है क्या, मैं सबसे पहले आपको ये समझा दूं। तो हमारी इंडियन मैप है, सपोज ये मैंने बहुत अच्छा ड्रॉ करना नहीं आता है, मैंने जस्ट आपके आइडिया के लिए इसको ड्रॉ किया है। ये सपोज हमारा इंडियन मैप है, तो विद इन द इंडियन मैप विच एवर प्लेसेस आर देयर और वॉट एवर प्लेसेस आर देयर, उसके अंदर जो भी होता है ट्रांजेक्शन या कुछ भी उसके अंदर अंदर जो भी होता है उसको डोमेस्टिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक। फाइन, और हमारी विद इन इंडिया में जो भी है उसको डोमेस्टिक बोलते हैं, और इंडिया के बाहर जो भी हमारे रिलेशंस है या जो भी हम शेयर करते हैं या जो भी वहां की इनकम यहाँ पे आती है उसको हम नेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल बोलते हैं। ओके, फिर भी मैं आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज ये है इंडिया एंड ये है यूएसए, और ये है यूएसए। राम गया इंडिया से यूएसए। कौन गया? राम। राम गया इंडिया से यूएसए और वहां से कमा के लाया 2 लाख रुपए। ओके, अभी ऑस्टिन आया यूएसए से इंडिया और उसने इंडिया से कमाया 1,50,000। तो हमारा नेट क्या है? क्या जो 2 लाख राम कमा के लाया वो हमारी इनकम है? उसको हम नेशनल इनकम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो राम तो कमा के लाया था 2 लाख, 2 लाख तो हमने कमाए, पर ऑस्टिन को हमने 1,50,000 पे कर दिए, तो हमारे पास बचा क्या? 50,000। जो 50,000 हमारे पास बचे वो है हमारी नेशनल इनकम। समझ में आया आपको? तो ये नेशनल इनकम का दूसरा फेज है। अभी नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए आपको करना पड़ेगा माइनस NFIA। ये NFIA क्या है पता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? राम की सही, हमारी कंट्री की सही इनकम पहचानने के लिए मुझे हमारी कंट्री वालों ने जितना कमाया उसमें से बाहर की कंट्री वालों को जितना पे किया वो माइनस करना पड़ेगा। तब जाके मुझे मेरा नेशनल इनकम पता चलेगा। एक्जेक्टली लाइक दिस, व्हेन यू want to find out a domestic income from the national income, then you have to minus net factor income from abroad. Okay, and in case when you find out national income from domestic abroad, डोमेस्टिक इनकम, तो आपको डोमेस्टिक से जब नेशनल पे जाना है आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस NFIA करना पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
प्लस NFIA करना पड़ेगा। अभी NFIA मिलता कैसे है मैं आपको बता दूं कि NFIA कैसे मिलता है। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसको मैं अच्छे से आपको बता दूं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA is equal to is equal to फीफा माइनस फीटा। तो आपको ऐसा होगा कि फीफा क्या है, तो फीफा यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड फीटा यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, तो क्लास आपको पता चल गया है बच्चों कि NFIA हमें कैसे मिलता है। तो NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। फीफा क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो राम हमारा कमा के लाया था। एंड फीटा क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमने ऑस्टिन को पे किया। तो इसके बीच का जो डिफरेंस हमें मिला 50,000, वो क्या है हमारा, क्या है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीफा 2 लाख था हमारा, रिमेम्बर रिकलेक्ट, और फीटा 1,50,000 था। फाइन, तो उसमें से माइनस करके जो हमें मिला दैट इज व्हाट अवर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई थिंक सो दिस concept is clear to you. Fine, again I am repeating and you all please repeat with me. नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस NFIA करना पड़ता है, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA करना पड़ता है। तो व्हाट इज NFIA? NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA कैसे मिलता है हमें? तो NFIA ढूंढने के लिए वी हैव टू माइनस फीटा फ्रॉम फीफा। तो NFIA इज इक्वल टू फीटा माइनस फीफा माइनस फीटा। तो फीफा का मतलब क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड फीटा का मतलब क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। I hope this is very much clear to you. Okay, now we'll move on third point. हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। क्या है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट? तो मैं आपको बता दूं कि जो भी चीजें हमारी इंडिया के अंदर बनती है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी चीजें बनती है, फाइन, whatever इंडिया के लोग जो भी बनाते हैं, फाइन, whatever they make, सुई से लेके जहाज तक की जितनी भी चीजें बनती है हमारे इंडिया में, वो हमेशा मार्केट प्राइस पे ही बनती है। फाइन, तो मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम माइनस NIT करेंगे। क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम माइनस NIT करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम प्लस NIT करेंगे। फाइन, ये NIT क्या है, NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट
टैक्स। क्योंकि फैक्टर कॉस्ट जो होती है, जो भी चीजें हमारे कंट्री में बनती है वो फैक्टर कॉस्ट से बनती है, क्योंकि वो चीजें इसलिए बनती है बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एंड फैक्टर कॉस्ट से। इसीलिए जब भी मार्केट प्राइस तक लेके जाना है तो उस पे टैक्स ऐड होता है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप डोमिनोज पिज्जा में पिज्जा खाने गए, राइट? आप डोमिनोज पिज्जा में पिज्जा खाने जाते हो तो आपको पिज्जा का बिल मिलता है, फाइन। तो उसके ऊपर जीएसटी लिखा हुआ होता है, फाइन। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है वो मैं आपको समझा दूं। जब भी मार्केट प्राइस यानी कि एमपी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, एंड ये यानी कि एफसी। एक चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए कि एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी करना पड़ता है और एफसी से एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी करना पड़ता है। तो ये एनआईटी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से है? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, एक तो सपोज आप डोमिनोज पे पिज्जा खाने गए, फाइन। डोमिनोज पे पिज्जा खाने गए तो बिल में आपने देखा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फाइन। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और दूसरा है आपका कस्टम ड्यूटी, जो कि है इम्पोर्ट ड्यूटी। तो क्लास दिस आर द टू एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी इनडायरेक्ट टैक्स में से इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया है आपको कैलकुलेशन में और सब्सिडी भी दी है। तो हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करोगे तभी आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा, फाइन। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से हमेशा क्या माइनस होता है? सब्सिडी माइनस होता है। तो ये सब्सिडी क्या है, हम अभी वो देखते हैं कि व्हाट इज सब्सिडी, फाइन। सब्सिडी है क्या? तो ओल्ड एज पेंशन जो है, दूसरा है आपका स्कॉलरशिप, एंड तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो ये सारी की सारी सब्सिडीज है, ये टैक्स है, ये सब्सिडीज है। जब भी आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा। पता चला? ओके। फिर से एक बार मैं आपको समझाती हूँ कि एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी करना पड़ता है और एफसी से एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी करना पड़ता है। ओके। अभी एनआईटी ढूंढने के लिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स ढूंढने के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी। तो सब्सिडी में क्या क्या टाइटल हो सकते हैं? ये सारे हो सकते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या टाइटल हो सकते हैं? ये सारे हो सकते हैं। ओके। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट। अभी एक चीज मैं आपको यहाँ पे खास बता दूं कि जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं, यानी कि गिफ्ट मिलती है आपको कभी कभी, फाइन, या तो पेंशन मिलता है, या कुछ भी जो आपने मेहनत नहीं की है जिसके लिए, एंड विदाउट योर लेबर वॉट एवर यू आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट, फाइन, that would never be calculated in national income। कभी भी वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। रिमेंबर दिस। जो भी गिफ्ट है, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है, जो भी आपको एक यूनिलेटरल ट्रांसफर है, फाइन, या तो आपको फॉरेन से मिला है या कहीं से भी मिला है, फाइन, जो जिसमें आपने बिल्कुल भी लेबर नहीं लगाया है या जिसमें आपने जरा से भी मेहनत नहीं की है, आपको फ्री में मिला है, वैसी चीजें कभी भी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में कैलकुलेट होती नहीं है। तो फिर से मैं ये सारी चीजें आपको एक बार रिपीट करा दूं।
हाँ, हाँ यस। फिर से मैं ये सारी तीनों की तीनों चीजें आपको रिपीट करा दूं अगेन। एवरीवन प्लीज रिपीट विथ मी, बिकॉज मैं अगेन एंड अगेन एक चीज रिपीट कर रही हूँ कि ये 3 फॉर्मूलेज जो नेशनल इनकम के बेसिक फॉर्मूलाज है, अगर ये आपको नहीं आए और ये आपने लर्न नहीं किया ना, अच्छे से नहीं समझे, तो आपको नेशनल इनकम कभी भी नहीं आएगा। जिस न्यूमेरिकल्स के लिए ये नॉलेज बहुत जरूरी है, और न्यूमेरिकल्स आता है पूरे 6 नंबर के लिए। कितने मार्क्स के लिए आता है? 6 मार्क्स के लिए आता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी चीजें मैंने लिस्ट आउट की है, जैसे ग्रॉस है, नेशनल है, मार्केट प्राइस है, वो हमेशा लेस होती है, छोटी होती है। और मेरे राइट हैंड साइड पे मैंने जितनी भी चीजें लिस्ट आउट की है, वो हमेशा बड़ी होती है। तो सबसे पहला है हमारा ग्रॉस। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है, और नेट पे ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता सकती हूँ कि ये जो मेरा ग्रॉस है, ग्रॉस इज ऑलवेज inclusive of depreciation. Understood? And net is always exclusive of depreciation. So मुझे net से gross पे जाने के लिए हमेशा depreciation प्लस करना पड़ेगा। अभी आपके दिमाग में ये ख्याल आ गया कि depreciation है क्या? तो depreciation जो भी चीज या जो भी एसेट हम बाय करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी जो भी बाय करते हैं, उसके दूसरे ही दिन से उसकी वैल्यू धीरे 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 कम होती जा रही है। तो वो जो कम होती हुई वैल्यूज है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फाइन, अभी सेकंड पे आ जाओ। ये है नेशनल और ये है डोमेस्टिक। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए आपको माइनस एनएफआईए करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपको प्लस एनएफआईए करना पड़ेगा। अभी एनएफआईए है क्या? तो एनएफआईए है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो मैंने आपको जस्ट समझाया। बट एनएफआईए ढूंढते कैसे है? तो एनएफआईए इज इक्वल टू फीफा net NFIA means net factor income from abroad minus, तो ये फीफा माइनस फीटा। फाइन, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रोड। फाइन, तो फीटा माइनस फीफा। फाइन, तो ये आपको समझ में आया कि नेट फैक्टर इनकम यहाँ पे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। अभी थर्ड नंबर पे आ जाओ। ये है मार्केट प्राइस यानी कि एमपी एंड फैक्टर कॉस्ट यानी कि एफसी। तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए आपको माइनस एनआईटी करना पड़ेगा, और एफसी से एमपी पे जाने के लिए आपको प्लस एनआईटी करना पड़ेगा। तो ये एनआईटी है क्या? तो मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं ये एनआईटी का कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन, एनआईटी है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फाइन, तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसको नेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं। फाइन, तो ये हमारे पास जो है वो ग्रॉस है, उसमें से सब्सिडी माइनस करेंगे तो हमें नेट मिलेगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सभी सपोज मैंने अभी आपको डोमिनोज पिज्जा का एग्जांपल दिया, आप कहीं पे भी जाओ आपको बिल मिलता है तो उसमें जीएसटी होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, और कस्टम ड्यूटी। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से आप माइनस करोगे सब्सिडीज, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में से आप सब्सिडी माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो
मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस करना पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना पड़ता है। तो एमपी इज इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड फैक्टर कॉस्ट दैट इज एफसी इज एक्सक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फाइन। तो क्लास आई थिंक सो आज के लिए इतना काफी है, एंड यू मस्ट गो थ्रू दिस नोट्स एंड प्लीज रिमेंबर अगेन at last I'm repeating that without learning these three formulas, these three are the basic formula to sort out national income numericals. So if you are not able to remember these three formulas, then you will not be able to cope up with the national income numericals. So please learn करो। अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगी कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। फाइन। सो आई होप यू लाइक इट। बाय बाय।